मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્રણમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્મા અમે છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે આ પરમાત્મા વ્યવહાર તમે નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિના કામદમ મોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ ગૌતમોની મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તિ સ્વભાવાય ભવાય સર્વમાં વિભાવ નિયુદ્ધ નિરાકાર. चरणानी योग योग सूचक चूलिका चलती है 232 गाथा. फिर टीका देखो क्या कहते हैं. जिसको आत्मा की शांति और मुक्ति इच्छा हो, संसार बंधन मुक्त होना हो, संसार सारा दुख रूप है. चार गति, चाहे तो मनुष्य हो, देव हो, सब सेठ हो कि रात हो, ये आत्मा आनंद स्वरूप से विरुद्ध भाव में है तो सब दुखी है. समझ में आया. भगवान आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है. सत नाम शाश्वत, चिद नाम ज्ञान और अतीन्द्रिय आनंद सुख स्वभाव से भरा हुआ पदार्थ है. उससे विरोध अविकार पुण्य पाप आदि भाव करके चार गति में रूलते हैं. ये दुख है. ये दुख की मुक्त चाहना है जिसको, उसको साधु पद आना चाहिए, चारित्र पद आना चाहिए. और वो चारित्र पद में सम्यक दर्शन में ज्ञान पहला होना चाहिए. समझ में आया. वो कहते हैं देखो पहले सम्यक दर्शन ज्ञान हो, पीछे चारी चांद से दूर में चारित्र रहता है. वो तो कहते हैं पहले ज्ञान ज्योति प्रकट हुई तो कहते हैं पहले मैं आत्मा देह वाणी मन से तो जड़ से तो भिन्न हूं. और अंदर शुभ शुभ विकल्प जो राग उठते हैं, दया दान व्रत भक्ति वो शुभ राग है. हिंसा जोखिम चोरी विषय वासना पाप राग है. वो शुभ शुभ राग से भिन्न चैतन्य ज्योति प्रकाश मूर्ति सामान्य दर्शन ज्ञान का पिंड वो चैतन्य तो राग से भिन्न है. ऐसा पहले भान हुआ, ज्ञान ज्योति प्रकट हुई, पीछे चारित्र लेने की भावना करते हैं. समझ में आया. हम लोग को हिंदी चल रहे हैं, हम लोग को गुजराती समझते नहीं. नया है. समझ में आया. तो कहते हैं प्रथम तो श्रमण, टीका श्रमण नाम साधु. प्रथम तो साधु. साधु किसको कहते हैं?
अपना आनंद निर्विकल्प आनंद ने ज्ञान स्वभाव को अंतर्मुख होकर साधे, उसको साधु कहते हैं। समझ में आया? साधु कोई लुगड़ा छोड़ दे, बाइडी छोकरा छोड़ दे, साधु हो जाए, ऐसा है नहीं, हम कहते हैं। भगवान आत्मा निर्विकल्प अभेद आनंद ज्ञान आदि शुद्ध स्वभाव परिपूर्ण का पिंड प्रभु आत्मा है। उसका अंतर्मुख होकर दर्शन ज्ञान चारित्र से श्रद्धा ज्ञान ने रमणता से स्वरूप का साधन करे, उसका नाम साधु कहने में आता है। समझ में आया? तो जिसको मुक्ति चाहनी हो, सिद्ध पद चाहना हो, संसार का अभाव होकर मोक्ष चाहना हो, तो उसको चारित्र पद तो लेना पड़ेगा। पड़ेगा का तो चारित्र बिना मुक्ति होगी नहीं। और वो चारित्रपन सम्यक दर्शन बिना चारित्र होता नहीं। समझ में आया? तो कहते हैं कि प्रथम तो श्रवण नाम साधु वास्तव में एकाग्रता को प्राप्त ही होता है। देखो, आत्मा अतीन्द्रिय आनंद कंद सचिदानंद जेम सूरणनी गांठ होती है, सूरणनी गांठ, क्या कहते हैं ना, सूरण क्या कहते हैं वो है, सूरण का कंद की गांठ। ऐसा आत्मा परमाणु माटी से भिन्न और पुण्य पाप राग से भिन्न आनंद की गांठ है। अतीन्द्रिय आनंद की गांठड़ी है। गांठड़ी का अर्थ गांठड़ी में दूसरी चीज भरी है, गांठड़ी ऐसा चीज नहीं। भगवान आत्मा ज्ञान प्रकाश ने दर्शन प्रकाश ने आनंद का स्वभाव से भरा हुआ आत्मा है। खबर नहीं आत्मा कौन है क्या है। समझ में आया? दुनिया का अभ्यास पाप का करे, पर आत्मा का अभ्यास करने में वक्त मिले नहीं। रुचि अनुयायी वीर्य, जेमा रुचि हो त्या वीर्य काम कर्या बिना रहे नहीं। जिसकी जरूरियात जाने ते तरफ पुरुषार्थ कर्या बिना रहे नहीं। संसार में जरूरियात जाने कि उसके बिना चले नहीं, तो उसका पुरुषार्थ उल्टा ऊंधा करते हैं। समझ में आया? अहिया तो कहते हैं कि जिसको श्रमण होना है, श्रमण नाम श्रम नाम शांति का आनंद का कंद साधन करना है। भगवान ज्ञान प्रकाश आत्मा हो भगवान, इसलिए भगवान तो भगवान हो गया, वो तो है ना भगवान है। आत्मा भगवान भग એટલે ज्ञान ने आनंद का वान नाम स्वरूप जिसका है, आत्मा का भगवान स्वरूप है। भग એટલે ज्ञान ने आनंद रूपी अपनी लक्ष्मी, उसका वान है, उसका स्वरूप है। ऐसा चिदानंद भगवान, इसको पहले ज्ञान ज्योति प्रकट होनी चाहिए। मैं ज्ञाता हूँ, आनंद हूँ, राग द्वेष है वो चीज मेरी नहीं। राग द्वेष पुण्य पाप का भाव में मैं नहीं, अने पुण्य पाप का भाव मेरी चीज में नहीं। ऐसा पहला सम्यक दर्शन का भेद ज्ञान धर्मी को होना चाहिए। देखो भाई, कोगडी आवे मान मान कोगडी हमारा पकड़ा है, हूँ जट दी अभ्यास पासो न मरे मुझे नहीं। कहते हैं कि प्रथम तो भगवान आत्मा ज्ञान स्वरूप प्रकाश पुंज आत्मा। आत्मा वस्तु है ना, वस्तु तो वस्तु है तो उसका स्वभाव क्या? वस्तु है तो स्वभाववान, वस्तु स्वभाववान। वस्तु क्या? वस्तु स्वभाववान। तो स्वभाव क्या? कि स्वभाववान आत्मा। स्वभाव क्या? जानन देखन आनंद, ये उसका टिकावी स्वभाव। समझ में आया? ऐसे भगवान आत्मा का प्रकाश अंदर में चैतन्य का हो, राग से पुण्य पाप का विकल्प से भिन्न पड़ कर और आनंद मूर्ति में एकाग्र हो, निर्विकल्प चैतन्य की अभेद अनुभव दृष्टि हो, तब उसको सम्यक दर्शन होता। समझ में आया? त्यारे उसको ज्ञान ज्योति प्रकट हुई ऐसे कहने में
आता है। ऐसे समण ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है और समण होने के लायक साधु हुआ तो कहते समण वास्तव में एकाग्रता को प्राप्त ही होता है। अंतर भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद का धाम, उसमें एक अग्र मुख्य करके इस एकाग्रता रमणता उसको होती है। साधु को शुद्ध स्वभाव पवित्र भगवान आत्मा, उसकी श्रद्धा की एकाग्रता, ज्ञान की एकाग्रता, चारित्र की एकाग्रता, ये तीनों की स्वभाव सन्मुख में एकाग्रता ही साधु पद कहने में आता है। समझ में आया है? समण आई मारे तो थोड़ो बात ओला प्रधान तर रही है ने वो व्याख्या थोड़ी नौती थी इतनी विशेष नहीं फरी नहीं। समण वास्तव में एकाग्रता को प्राप्त ही होता है। भगवान आत्मा साधु हो, उसकी आत्मा असाधु है क्या? बाहर से असाधु फिरते साधु फाधु का है नहीं कोई। हाँ तो बीजी जातनी बात है। बाबा साधु क्या साधु अचानकवासी डेरावासी साधु है, साधु फाधु है ही नहीं। एमा दिगंबर में साधु बापा किसको कहना खबर नहीं लोगों को। अंतर आनंद ज्योत चैतन भगवान, पुण्य पाप शुभ शुभ दया दान व्रत भक्ति काम क्रोध का भाव उठते हैं, उससे भिन्न चैतन ज्योत है। इसका पहले अनुभव हो, सम्यक दर्शन हो, पीछे स्वरूप में एकाग्रता विशेष हो, तब साधु पद होता है। ये क्या आप બધું બોલ બૈરા ને પ્રેમ છે, બૈરા વાંચે સુધાર છે। અયો સાંભળ્યું આપણે ક્યાં પરિચય કયું છે નહીં, બૈરાનું કઈ કોઈનું પરિચય નામ ખૂબ વાતો કરે સાંભળીએ। બૈરા વાંચે છે એને પ્રેમ को समझाई से खाए आया से कि नहीं को समझाई से खाए। अरे भगवान तारा सुख का पंथ कोई निराला है भाई। जगत की चीज से तद्दन पंथ निराला है भाई। इस सनातन पर सर्वज्ञ परमेश्वर केवल ज्ञानी से सिद्ध हुआ है। ये मार्ग तेरा निराला है प्रभु। तेरी स्वरूप चीज में तो आनंद ने ज्ञान की प्रभुता पड़ी है। दयादान व्रत भक्ति आदि का परिणाम पर विकार शुभ राग विकार है, ये धर्म नहीं, ये आत्मा का स्वरूप नहीं। समझ में आया? तो समान वास्तव में एकाग्रता है ना, एकाग्रता एक आनंद कंद भेद में एकाग्रता, एक में अग्र होकर एक में लक्ष्य करके स्थिर होना, उसका नाम एकाग्रता है। एकाग्रता हमें एकाग्रता किसको होती है? पदार्थों के निश्चयवान की होती है। अपना स्वरूप कैसा है, पर का स्वरूप कैसा है, ऐसा पदार्थ का यथार्थ निश्चय हो तो उसको वास्तविक एकाग्रता होती है। पदार्थ का वास्तविक जड़ और चैतन भिन्नता कैसी प्रकार की है, इसको ज्ञान जिसको नहीं, उसको आत्मा में एकाग्रता होती नहीं। समझ में आया? एकाग्रता पदार्थों के निश्चयवान की होती है। पदार्थ जड़ चैतन क्या है? मेरे में आनंद है, पुण्य पाप भाव में दुख है, शरीर वाणी पैसा लक्ष्मी जड़ में कोई सुख दुख है नहीं, वो तो माटी धूड़ है। शरीर माटी है, धूड़ मांस हाड़का चामड़ा है, वो जड़ है, उसमें कोई सुख दुख है नहीं, वो तो जड़ है। अपनी कल्पना में सुख दुख कल्पना मानते हैं, वो तो विकार है। एवं विकार का स्वरूप का निर्णय, पर पदार्थ का स्वरूप का निर्णय और स्व पदार्थ का स्वरूप का निर्णय, ऐसे पदार्थ का निश्चय बिना एकाग्रता स्वसन्मुख में होती नहीं। देखो भाई शब्दों तो तोड़ी तोड़ी ना लॉजिक से बात चाल, न्याय की बात चाल, अनादिथी दरकार ज करी नहीं। आत्मा कौन है, क्या है? सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ तीर्थंकर देवे कहा हुआ आत्मा हो,
दुनिया अज्ञानी कहे ये आत्मा नहीं, ये आत्मा एक सेकंड ने असंख्य भागमा आनंद ने ज्ञान मूर्ति पुण्य पाप दुख रूप शरीर वाणी आदि पर वस्तु भिन्न, ये जैसी पदार्थ की स्थिति मर्यादा है, ऐसा जिसको निश्चय नहीं निर्णय नहीं उसको आत्मा में एकाग्रता होती नहीं। समझ में आया? जो एकाग्रता पदार्थों के निश्चयवान के होती है। क्यों कि शुभ अशुभ भाव हुआ, ये पदार्थ है ना, तो उसमें सुख नहीं, शरीर वाणी मन जड़ उसमें सुख नहीं। सुख तो आत्मा स्वभाव में है, आनंद में है, अपना आत्मा का आनंद स्वभाव है, उसमें सुख है। सुख नहीं पुण्य पाप का विकल्प में, सुख नहीं शरीर बायड़ी छोकरा कुटुंब पैसा लक्ष्मण हजीरा मकान में सुख नहीं। ऐसे पर पदार्थ विकार में स्वस्वभाव, इसका जैसा स्वरूप है ऐसा निश्चय बिना आत्मा में आत्मा की एकाग्रता होती नहीं। को समझ में आया? एकाग्रता पदार्थों के निश्चयवान की होती है। जिसका निश्चय है पदार्थ का कि मैं आनंद स्वरूप हूं, वो दयादान व्रत भक्ति का परिणाम उठते हैं, ये दुख रूप है। शरीर वाणी मन कर्म ये दुख रूप सुख रूप नहीं, ये तो ज्ञान में जनावा लायक ज्ञेय है। ऐसे ज्ञेय दुख ने आनंद, ऐसा सर नौ तो उसमें आ गया ऐसा। समझ में आया? ऐसा एकाग्रता पदार्थों के निश्चयवान के ही होती है, ये निश्चय क्या। और पदार्थों का निश्चय, अरे पदार्थ का निश्चय कैसे होता है? आगम द्वारा ही होता है। भगवान सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ तीर्थंकर देव, उसने जो वाणी निकली वो आज्ञा। भगवान केवल ज्ञानी परमात्मा, जिसका ज्ञान सेकंड ने असंख्य भाग में तीन काल तीन लोग जाना, ऐसी शक्ति जो थी अंतर में प्रकट किया, उसने जो तृण काल तृण लेकर जो वाणी आई, ये वाणी को आगम कहते हैं। ये पदार्थ का निर्णय आगम द्वारा ही होता है। भगवान की वाणी शास्त्र का द्वारा ही पदार्थ का निर्णय निश्चय होता है। समझ गए? पराधीनता नहीं, वो तो निमित्त है, ऐसा पहले जानने में निमित्त हम कहते हैं। पहला वो है, पीछे पद का लक्ष्य छोड़कर स्व का लक्ष्य होगा तब सो ज्ञान होगा, ऐसे कहते हैं। समझ में आया? पदार्थ भगवान जैसा कहते हैं शास्त्र में आज्ञम में, ये आज्ञम से पहले अभ्यास होना चाहिए। कारण कि अभ्यास बिना क्या कहते हैं, ये अभ्यास है तो परलक्षी, पर वो कहते हैं कि तेरा आत्मा खंडानंद आनंद है, पुण्य पाप का परिणाम दुख रूप है, शरीर वाणी आदि पर ज्ञेय रूप है, आत्मा सिवाय पर वस्तु को इष्ट अनिष्ट है नहीं, ऐसे कहते हैं। ऐसा पहले लक्ष्य ज्ञान में आते हैं, पीछे वो लक्ष्य छोड़कर स्वभाव का लक्ष्य करते हैं तब ज्ञान होता है ने। श्रीमद वाक्य છે જો છે ને, ગમ પડ્યા વિના આગમ અનર્થકાર થઈ પડે છે, શ્રીમદનું વાક્ય છે જોલાનો ત્રીજો ચાપો છે। गम पड़ा विना आगम, भान विना आगम क्या कहते हैं? तो आगम गम पड़ा विना आगम अनर्थकारक थई पड़े से। समझ में आया? कहीं ना कहीं अर्थ अपने से उठावे, और क्या अभिप्राय ज्ञानी का है, परमेश्वर का है, संतों का है, ये अभिप्राय आगम से न जाने उल्टा अर्थ करे। गम पड़ा विना आगम अनर्थकारक थई पड़े तो है ना। सत्संग विना ધ્યાન તે તરંગ રૂપ થઈ પડે છે, એ શ્રીમદના ટુકડા છે। सत्संग बिना ध्यान करने जाए तो तरंग उठेगा,
ज्ञान क्या चीज है उसको प्राप्त नहीं होगी। देखो है सत्संग विना है ना ध्यान ते तरंग रूप थई पड़े छे। हमारी गुजराती भाषा है श्रीमद राजचंद्र की है ना। वो श्रीमद राजचंद्र छोटी उम्र में जाते समय था 7 वर्ष की उम्र में 33 वर्ष से दे छूट गया। समझ में आया? 2 बोल पीछे क्या है? संत विना अंतनी वातनो अंत पमातो नथी। संत नाम ज्ञानी विना अंतनी वातनो नाम आखिर सार क्या है उसका अंत पामता नहीं है। लोक संन्यास लोकाग्रह जवातो नथी। दुनियानी दृष्टि से लोक संज्ञा दुनिया एम कहते हैं फलाना ऐसा कहते हैं अज्ञानी ऐसे कहते हैं। लोक संज्ञा से लोकाग्रह जय सका तो नहीं। लोकाग्रह नाम सिद्ध पद उसको प्राप्त होता नहीं। समझ में आया समझ भाई है? मजो वही मन कीधु गम पड़े आमदार है कहीं। हाँ हाँ को समझ में आया? आगम का अर्थ प्रयोजन भूत क्या है ओ गम पड़ा बिना उसका यथार्थ भान बिना अनर्थ कारक सही पड़े। समझ में आया? वो कहते देखो तो पदार्थों का निश्चय आगम द्वारा ही होता है। इसलिए आगम में ही व्यापार हमें कहते हैं। आ कारण से आगम में ही सर्वज्ञ कहा हुआ आगम उसका निर्णय करना चाहिए पहला। तो आगम किसको कहना? आगम तो सब कहते हैं हाँ श्वेतांबर भी अपना आगम कहते हैं थानक पाशी अपना आगम कहते हैं मुसलमान भी अपना आगम कहते हैं। समझ में आया? कबीर भी अपना आगम कहते हैं। वो नानक पंथ है ना वो भी कहते हैं हमारा शास्त्र साहिब है। शास्त्र साहिब कहते हो ग्रंथ साहिब वो है ना नानक नानक पंथ ग्रंथ साहिब तो उभा थी जा बड़ा वो मानता है। सब ग्रंथ आगम कहते हैं हमारा गुरु का है हमारा गुरु का है। तो आगम किसको कहना उसकी पहली परीक्षा करना। सर्वज्ञ से किया हुआ पूर्वा पर विरोध रहित आगे पाछड़ न्याय से विरोध रहित हीन अधिक ने विपरीत रहित यथार्थ पदार्थ का स्वरूप जो सर्वज्ञ ने कहा ऐसा आगम में है। तो ये आगम सर्वज्ञ का कहा हुआ होना चाहिए। समझ में आया? यार तो बहुत कल्पित चलते हैं। इसलिए आगम में व्यापार प्रधानतर शब्द पड़ा है। देखो भगवान ने कहा हुआ आगम उसका अभ्यास प्रधानतर व्यापार है ना प्रधानतर प्रधानतर प्रधानतम नहीं पण प्रधानतर नहीं अंतर में जाऊं प्रधानतर क्यों कहा? प्रधान नहीं प्रधानतम नहीं प्रधानतर कहते हैं कि आगम का आगम में ही व्यापार प्रधानतर मुख्यपण प्रधानपण प्रधानतर विषय प्रधान उसमें खास उसका प्रधानतम जो है वो तो प्रधानतर का ज्ञान हुआ। पीछे अंतर में उतरना वो प्रधानतर ज्ञान का कारण है प्रधानतम कारण है। समझ में आया? मान लो तुम्हें ऐसा बात मान लो ठीक है। कहते हैं जिसको आत्मा का पवित्रता का साधन करना हो धर्म साधन करना हो उसको प्रथम पदार्थ का निर्णय करना चाहिए। और पदार्थ का निर्णय आगम से होता है क्योंकि आगम का साधन प्रधानतर है। प्रधानतर कहा प्रधानतम नहीं एक किला प्रधान नहीं। समझ में आया? सर्वज्ञ भगवान त्रिलोकनाथ परमात्मा उसकी जो वाणी आई ये वाणी को आगम कहते हैं। यानी ये आगम का अभ्यास संतों को धर्मी को प्रधानतर खास प्रधान है विशेष प्रधान है।
समझ में आया? दूसरा का कहा हुआ सा थोथे थोथा वांस है ना मानस बहुत चौपानिया वांस है फलाना क्या, ये तो थोथे थोथा है, उसमें कुछ है नहीं। समझ में आया? प्रधानतर का दूसरा प्रधानतर एक क्या इसका दूसरा मुख्य विशेष है, मुख्य विशेष प्रधानतम है। वो तो अभ्यास करके पीछे अंतरमा उतरना वो प्रधानतम है। अरे नहीं बात है थोड़ी, समझ में आया? भगवान सर्वज्ञ पदार्थ दिखाए, आत्मा परमाणु जड़ टिकाड़ी वस्तु वो आएगा अभी। तो भगवान ने दिखा सर्वज्ञ परमेश्वर है, तो वाणी में आया। वो वाणी को संतो ये आगम में रची, ये वाणी को आगम कहते हैं। ये आगम के अभ्यास धर्मात्मा को प्रधान पर खास विशेष करना चाहिए। समझ में आया? अज्ञानी का ग्रंथ ने उसका शास्त्र छोड़कर हैं कहते तो कही कि ज्ञानी ना शास्त्र है कि अज्ञानी ये कहा हुआ है, उसका तो विवेक करना पड़ेगा पहले। जीती अज्ञानी कहना कहा उसको भी ऐसा कहते हैं, वो भी उसे कहते हैं जैसा आप हैं। झूठ बात है, कोई हारा है ही। ये तो नाच वापे लोग भाई नो हारा मारे क्या दूध खाट दूध बगड़ेलू हो तो मीठी छाछ मास में जाती है। मीठा छाछ हो मीठी तो रोटी चलती है। बगड़ेलू दूध बगड़िया हुआ दूध रोटी में भी नहीं काम आवे। समझ में आया? ऐसे श्रद्धा ज्ञान से बगड़िया हुआ साधु संग करने लायक है नहीं। हाँ ऐसी बात है। समझ में आया? वास्तविक सर्वज्ञ ने कहा हुआ आज्ञम का अभ्यास करके सम्यक दर्शन का भान नहीं, ऐसा का संग करना चाहिए नहीं, एम कहते हैं। खबर न મળે પણ जय नारायण भगवान ચોખા બધે મૂકે, ચોખા મૂકે સમજે ને જ્યાં જાય ત્યાં आबरू धूल में होते नहीं, आबरू जाती है उसमें तो। लही भव्यता मोटू मान कवन अभव्य त्रिगुण अपमान। सर्वज्ञ परमेश्वर के ज्ञान में आवे और वो कहे का भव्य है, किसका मान ले चाहिए तेरे? दुनिया मानो न मानो उसके साथ संबंध है नहीं। भगवान के ज्ञान में आया क्या नालायक है, पीछे तेरे अपमान किसका चाहिए? दुनिया भले मानो, आप दुनिया में माने तो यहाँ माने तो परलोक में मानेगा। यहाँ से ऐसा है कोई नियम? यहाँ कोई अपमान आदि हो बहुत એટલે परलोक में अपमान नहीं मिला, ऐसा कोई है? धर्मात्मा है, अपना स्वरूप की दृष्टि साधन करते पुण्य कम है, बाहर के मानने वाला न हो, उसमें क्या आया? समझ में आया? उससे आलोक में नहीं मान है तो परलोक में मान नहीं रहेगा, ऐसा है? आलोक में बहुमान है माजे परलोक में उसको बहुमान लेगा, ऐसा है? ज्ञानी को बहुमान मिलता है। सबकी सबको समन्वय करने, ऐसा भी है, तेरा भी ऐसा है, समन्वय करने वाले में बहुत मिलते हैं। हाँ हमारा शास्त्र में से भी निकालते हैं, हमारा शास्त्र में कुछ है अज्ञान है। समझ में आया? वो कहते हैं कुगुरु सांप से खराब है, कुगुरु हाँ सांप से खराब है, सर्प से खराब है। सर्प तो एक बार मारते हैं। हाँ शास्त्र तो सूक्ष्म बात है। कुंकुंदाचार को क्या अलग कहते हैं? શું છે એવું નામ શું ભૂલી ગયા? મૂળાચાર। मूलाचार में कि जिसकी श्रद्धा कैसे, पर हजी अपने को उसको खबर नहीं श्रद्धा का क्या विषय, श्रद्धा क्या स्वरूप क्या। तो जिसकी श्रद्धा आदि झूठी है, ज्ञान झूठा है, ऐसा को साधु का संग न करजे, साधु को कहा है। जो तेरे इकिला रहना न चाहे, ऐसा को साधु का साधु संग छोड़ दे, स्त्री का संग कर ले, पढ़ने जी लगन कर दीजिए, ऐसा पाठ है। क्योंकि लगन प्रसंग में तो राग का ही दोष है, चारित्र का दोष है, सम्यक दर्शन का दोष।
समझ में आया? पर खबर नहीं गई श्रद्धा किसकी सच्ची साची क्या है, क्या आगम है, क्या आगम की श्रद्धा है, कहीं खबर नहीं। अंधे अंधा, वो भी सच्चा, वो भी सच्चा, वो भी सच्चा। समझ में आया? समझ भाई? हाँ है, ये बात है। ये कहते हैं देखो, प्रधानतर विशेष आगम क्या है भगवान का कहा हुआ, उसकी परीक्षा करनी चाहिए। परीक्षा बिना आगम को मानना नहीं, न पीछे आगम का ही अभ्यास करना, दूसरी गति अन्य नहीं। देखो भाषा, अरे दूसरा कोई रास्ता नहीं। भगवान ने कहा परमात्मा, उसने जो आगम कहा उसका प्रधानतर अभ्यास करना, वही रास्ता है। ती बिना रास्ता का पंथ का मार्ग खुलेगा नहीं, खबर नहीं पड़ेगी क्या है, अपनी कल्पना से मान ले। सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ वितराग तीर्थंकर, उसकी वाणी में आया त्रिकाल त्रिलोक, उसने जो कहा आगम, उसका अभ्यास करना चाहिए। सर्व का दूसरा का अभ्यास छोड़ देना चाहिए, एम कहते हैं। करना चाहिए दूसरे का अभ्यास छोड़ देना चाहिए, उसका अर्थ ये है दूसरी गति नहीं। दूसरी गति नहीं अर्थात अन्य कोई मार्ग है नहीं दूसरा। जिसको भगवान आत्मा सच्चे पूर्णानंद प्रभु और विकार क्या, एक समय की पर्याय में अनंत गुण में अनंती पर्याय में कई पर्याय दुख रूप है, कई पर्याय सुख रूप है, क्या गुण सुख रूप है, कई चीज दुख सुख में निमित्त है। बस समझे? ये कहीं खबर नहीं। अने पदार्थ का निर्णय बिना धर्म हो, कभी धर्म होता? समझ में आया? यह स्वर्णपुरी अति पावन है, यह स्वर्णपुरी अति पावन है।